आप जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य ही है जागरूकता फैलाना और ख़ास तौर से दिव्यांगों के बीच में और समाज के एक बड़े तबके के बीच में, वो चाहे गांव हो या शहर। पूर्व के वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी की कुछ बातों की। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जैसे एक वाक्य कहा या एक शब्द कहा तो उसको दोबारा वो रिपीट नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको इसमें ऐसे भी मिलेंगे कि सामने जैसे बल्ब जल रहा है या कोई तस्वीर लगी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो यह भी एक तरीका अफासिया का एक रूप है जो ग्लोबल कैटेगरी में आता है। कभी कभी आप पाएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल बोलने की क्षमता तो पहले ही खो चुके हैं, समझने की भी क्षमता खो देते हैं। ब्रेन के जो दो लेफ्ट साइड के पार्ट हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं और जो ब्रेन का बायां भाग है वह अफेक्ट होने के कारण ही इस डिसऑर्डर को जन्म देता है। हमें याद है एक बार हम गिर पड़े थे पढ़ाई के दौरान, सुल्तानपुर जा रहे थे, तो दो दोस्त थे, साइकिल से जा रहे थे, हम पीछे बैठे हुए थे। अचानक उनको मजाक सूझा और हम कैरियर में बैठे हुए थे, तेजी से हम गिर पड़े नीचे की ओर। और 2-4 मिनट बिल्कुल मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, जुबान नहीं निकल रही थी, समझ नहीं पा रहा था। यद्यपि लोगों ने मुझे उठाया और फिर मैं ठीक पोजीशन में हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह से जब चोट आती है और जब दिमाग के बाएं भाग में खून का जाना या जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं बाएं भाग के लिए, उनका जाना बंद हो जाता है, तो भी ऐसी स्थिति होती है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक भी हो जाती है। कुछ टाइम भी लग सकता है इसमें। तो एक लंबा इसका क्षेत्र है, डॉक्टर नहीं होने के कारण उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत दिव्यांगता की श्रेणी है। यदि आपको कोई ऐसा नजर आए या कहीं आपको दिखता है तो उसको भी जागरूक करें और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करवाएं। क्योंकि अपना उद्देश्य दिव्यांगता बढ़ाना नहीं है, दिव्यांगता डिक्रीज करना है, कम से कम दिव्यांग हों, परंतु जो हो ही गए हैं उनका भी उपयोग करना है। तो ऐसे लोगों के साथ आप कभी कभी देखते होंगे, जैसे कोई बात कहनी होती है, अब आपने देखा इसका कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन ये स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी है और ये परमानेंट टाइप की है, जबकि उसका स्वर यंत्र भी यहां पे लगा हुआ है जो प्राकृतिक है। ये स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी है, तो हमको इसको देखना चाहिए। आज की बात इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन हाँ, चलते चलते आपसे जरूर निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन जरूर करिए और साथ ही शेयर भी, ताकि जो हम लोग बातें कर रहे हैं जागरूकता के लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।